मैक्सिमा मिनिमा पर आधारित प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं। आइए उसके अगले चरण में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास एक सिलेंडर दिया हुआ है। ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम हमको गिवन है। सिलेंडर ऊपर से ओपन है, नीचे से बंद है। इसके टोटल सरफेस एरिया को मैक्सिमम दिखाना है और इसकी जो हाइट है और रेडियस है उसको बराबर प्रूव करना है। लेट V इज गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम जो गिवन है उसको हमने V मान लिया है। लेट R एंड H बी हाइट एंड रेडियस। हाइट और रेडियस है इसके। वॉल्यूम हमारे पास सिलेंडर का होता है πr²h। V गिवन है, जो गिवन है उससे हमने दो वेरिएबल माने हैं, उनमें से h की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये आ गया हमारे पास V h इज इक्वल टू V अपॉन πr²। हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया इसका होगा, इसमें दो पार्ट हैं। एक कर्व सरफेस एरिया, ये कर्व वाला भाग है, इसका 2πrh होता है और नीचे इसके सर्कल बना हुआ, सर्कल का एरिया होता है πr²। ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर का काउंट नहीं करेंगे, केवल नीचे का करेंगे, ऊपर वाले को अगले पार्ट में काउंट करेंगे। अब इसके अंदर हम 2πrh, इसके अंदर यहाँ पर हम 2πrh की वैल्यू हमारे पास है V अपॉन πr²। ये h की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, प्लस में πr²। यहाँ से हमारे पास ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2V अपॉन में r प्लस πr²। ये हमारे पाई क्वेश्चन आ गई है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ds अपॉन dr, इसका आ जाएगा -2V अपॉन r² प्लस 2πr। इसका डिफ्रेंशिएट 2πr हो गया। और क्रिटिकल वैल्यूज, के लिए ds अपॉन dr की वैल्यू 0 हो गई है, इसको 0 बराबर रखेंगे तो 2πr माइनस में 2V अपॉन r² इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 2πr इज इक्वल टू 2V अपॉन r²। 2 से 2 कैंसिल हो गया। r³ की वैल्यू इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो V अपॉन पाई आ गई है। तो यहाँ से r की वैल्यू अपने पास V अपॉन पाई की पावर 1/3 आ गई है। अब हमको इसका हाइट निकालना है। हाइट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें रख देंगे तो V अपॉन पाई अपॉन में 1/r² है, r² रखेंगे तो V अपॉन पाई की पावर, ये स्क्वायर करेंगे 2/3 आ जाएगी। इस पर 1 पावर है, इस पर 2/3, तो ये V अपॉन पाई की पावर 1/3 आ जाएगी। और ये जो है यही हमारे पास r है, तो h और r बराबर आ गया, हाइट और रेडियस बराबर आ गई। ये हम प्रूव करना चाहते थे। अब हम इसको टोटल सरफेस एरिया को मैक्सिमम दिखाएंगे। इसके लिए इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, d² dr²। इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 4V अपॉन r³ प्लस में 2π वहन। r की वैल्यू हमारे पास V अपॉन पाई की पावर 1/3 है, उसमें हमको चेक करना है इसका मैक्सिमम मिनिमम। तो जहाँ भी r है यहाँ पर हम r की वैल्यू रख रहे हैं। अगर r की वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा 4V अपॉन में इसका क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा V अपॉन पाई और प्लस में 2π, ये V कैंसिल हो जाएगा। 4π प्लस में 2π इज इक्वल टू 6π ग्रेटर दैन 0 आ गया। इसलिए सरफेस एरिया इज मिनिमम। सरफेस एरिया को यहाँ पर मिनिमम दिखाना है। मिनिमम सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस। इसके रेडियस ऑफ बेस के बराबर हो गया, उसमें इसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा।
इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास, दूसरे पार्ट के अंदर यहाँ दिया हुआ है कि ये टोटल क्लोज्ड है, तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये जो हमारे पास क्वेश्चन जो टोटल सरफेस एरिया लिया है, इसमें हमारे पास फार्मूला 2πRH प्लस 2πr² हो जाएगा। दोनों तरफ क्लोज्ड है तो नीचे का इसका भी एरिया πr², इसका भी πr² है, और जब इसको जोड़ेंगे तो ये सरफेस एरिया में यहाँ कैलकुलेशन में ये डबल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह इसमें एच की वैल्यू रखेंगे, पिछला क्वेश्चन है सारा वही क्वेश्चन करेंगे। आखिरी में एक रिजल्ट और आ जाएगा, ये जब इसको सोल्व करेंगे तो एच बराबर 2r आएगा। उसमें हाइट इज इक्वल टू डायमीटर प्रूव करना है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 आगे चलेगा, तो इससे जब रिजल्ट आएगा तो हमारे पास एच बराबर 2r आएगा। इस तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लोज्ड में इसमें यहाँ पर 2πr² करना है, और जो रिजल्ट में हाइट को डायमीटर के बराबर प्रूव करना है, इसको हम कैलकुलेशन करके रखते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमको एक कोण दी हुई है, इस कोण का वॉल्यूम दिया हुआ है। इसकी ये जो कोण है ये टेंट है एक कोनिकल साइड शेप के अंदर, तो ये जो कोण है ये कपड़े का बना हुआ है। इसमें लिस्ट अमाउंट ऑफ कन्वास, इसके अंदर हमको ये कहा गया कि कम से कम इसमें कपड़ा लगे बनाने में। कपड़ा इसके ऊपर जो कर्व सरफेस एरिया होता है उस पर लगता है। इसका मतलब ये हुआ हमको इसका कर्व सरफेस एरिया मिनिमम दिखाना है, तो वॉल्यूम इसका दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया इसका मिनिमम दिखाना है। दूसरी बात हाइट है ये √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ये 2 बातें प्रूव करनी है हमको। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेट V इज गिवन वॉल्यूम ऑफ कोण का जो वॉल्यूम हमको दिया गया है। लेट RHL बी रेडियस, हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ कोण की हाइट, स्लांट हाइट और जो है इसका रेडियस हमने मान लिया है। कोण का वॉल्यूम होता है हमारे पास 1/3πr²h। इसकी सहायता से हम एच का मान निकालते हैं। एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3v/πr²। दो वेरिएबल माने हैं, उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी है। हमको इसका कर्व सरफेस एरिया मिनिमम दिखाना है, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है πRL होता है। यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है वो R और L के अंदर है। हमको चाहिए इक्वेशन एस जो है वो, उसके अंदर हमको R चाहिए, ये L नहीं चाहिए। वैल्यू हमारे पास H की है, तो हम इसके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करेंगे। S² बराबर π²R²L²। मैंने इसका स्क्वायर कर दिया है। उसके बाद π²R², पाइथागोरस रूल से ये L² की वैल्यू हमारे पास H² प्लस R² आ जाएगी। यहाँ L² की जगह H² प्लस R² कर दिया है। अब हम इस H की वैल्यू यहाँ रखेंगे। S² का मान आएगा π²R², H² हो जाएगा 9v²/π²R⁴ प्लस में R²। ये H² की वैल्यू यहाँ रख दी है। इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9v²/R² आ जाएगा, प्लस में π²R⁴। ये हमारे पास S² आ गया। इक्वेशन ये आई है, इसको सोल्व करेंगे। पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। ds²/dr, ये माइनस में 18v²/R⁴ प्लस में 4π²R⁴ आ रहा है। क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए ds²/dr का मान 0 है। माइनस में 18v²/R⁴ प्लस में 4π²R⁴ बराबर 0। ये आ जाएगा हमारे पास 4π²R⁴ इक्वल टू 18v²/R⁴। यहाँ आ जाएगा R⁶ इज इक्वल टू 18v²/4π²। ये आ जाएगा 2 से अगर कैंसिल कर दें 9v²/2π²। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो R³ की वैल्यू आ जाएगी 3v/√2π, और इससे अगर अब क्यूब रूट ले लें तो R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3v/√2π इसकी पावर 1/3। ये हमने रेडियस निकाला है। अब इसकी हाइट निकालेंगे। हाइट के लिए हमारे पास फार्मूला है ये वाली जो इसमें रखेंगे यहाँ पर।
तो ये हमारे पास आ जाएगी h इज इक्वल टू 3v अपॉन में पाई और आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास है 3v√2 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे 2/3 और आ जाएगी। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर इस संख्या को मैं √2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पर √2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसको बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह बनाने के लिए क्या है, तो ये आ जाएगा √2, इस पर एक पावर है, इस पर 2/3, तो ये आ जाएगा 3v अपॉन √2 पाई की पावर 1/3। और ये हमारे पास जो है r है, तो ये r के बराबर आ गया। हमने प्रूव ये कर दिया h इज इक्वल टू √2r। ये हमको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था कि हाइट इज √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये काम पूरा हो गया है। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये आएगा d स्क्वायर s स्क्वायर dr स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 54v स्क्वायर अपॉन में r इज पावर 4 प्लस 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर आ गया। इसकी वैल्यू हमको चेक करनी है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। एट r इज इक्वल टू 3v√2 पाई की पावर 1/3। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो d स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन में dr स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 54v स्क्वायर 3v√2 पाई इसकी पावर 4/3 प्लस 12 पाई स्क्वायर और r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी 3v√2 पाई इसकी पावर 2/3। ये पूरी क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये हो गया एस स्क्वायर इज मिनिमम, एस स्क्वायर मिनिमम हो गया। एस स्क्वायर मिनिमम है तो इसका मतलब एस इज मिनिमम, एस मिनिमम हो गया व्हेन हाइट इज √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यही हमको प्रूव करने के लिए कहा गया था। एस का मीन्स यहाँ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन h बराबर √2r मीन्स लिस्ट अमाउंट ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड when height of the tent is equal to √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में भी यही कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये एक जो है कोण है वर्टिकल, जो इसका जो है टोटल सरफेस एरिया हमको गिवन है, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है और ये सेमी वर्टिकल एंगल है, ये थीटा ई साइन इनवर्स 1/3 हमको निकालना है। लेट एस इज टोटल गिवन सरफेस एरिया दिया हुआ है इसका। लेट एच आर एल थीटा वी हाइट रेडियस स्लांट हाइट एंड सेमी वर्टिकल एंगल। ये हमने मान लिया। टोटल सरफेस एरिया इसका हमारे पास है एस इज इक्वल टू पाई आर एल, कार्डो सरफेस एरिया हो गया, और पाई आर स्क्वायर हमारे पास इसका जो नीचे वाला पोर्शन है इसका हो गया। इसकी सहायता से हम एल की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हमारे पास पाई आर एल हो जाएगा एस माइनस में पाई आर स्क्वायर। एल की वैल्यू आ गई है एस माइनस में पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर। हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो इसका स्क्वायर करेंगे, वॉल्यूम स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा पाई स्क्वायर बाई 9 आर की पावर 4 एच स्क्वायर। हमको एल की वैल्यू दी हुई, यहाँ एच आ रहा है तो हम इसको एल में बदलेंगे। पहले आर की पावर 4 एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर।
अब हम यहाँ पर एल की वैल्यू रखेंगे, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर बाई 9 आर की पावर 4। एल की वैल्यू है एस माइनस में पाई आर स्क्वेयर अपॉन में पाई आर, इसका होल स्क्वेयर माइनस में आर स्क्वेयर, वॉल्यूम स्क्वेयर आ गया हमारे पास पाई स्क्वेयर बाई 9 आर की पावर 4, इसका स्क्वेयर खोलेंगे तो एस स्क्वेयर पाई स्क्वेयर आर की पावर 4 और माइनस में 2 पाई एस आर स्क्वेयर। अगर इसका एलसीएम और ले लें हम तो ये पाई स्क्वेयर आर की पावर 4 आ जाएगी और अपॉन में हमारे पास है पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ये तो कैंसिल हो गया है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी स्क्वेयर ये आ जाएगा, पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर कैंसिल होकर के 1/9 आर स्क्वेयर बच रहा है। आर स्क्वेयर से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एस स्क्वेयर आर स्क्वेयर और माइनस में 2 पाई एस आर पावर 4, ये हमारे पास आ गया है। अब हम इस इक्वेशन की प्रिपरेशन करते हैं। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, 1/9 ये आएगा हमारे पास डिफ्रेंशिएशन 2r एस स्क्वेयर माइनस में 8 पाई एस आर क्यूब फॉर क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए डी वी स्क्वेयर अपॉन डी आर की वैल्यू 0 आएगी, तो ये 2r एस स्क्वेयर माइनस में 8 पाई एस आर क्यूब इज इक्वल टू 0, 8 पाई एस आर क्यूब इज इक्वल टू 2 पाई एस स्क्वेयर, पाई से पाई कैंसिल हो गया है, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो आर क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक एस कैंसिल हो गया, एस अपॉन में 4 आ जाएगा, ये आर है, ये आर कैंसिल होगा, आर की पावर 2 तो ये आ जाएगा एस आर स्क्वेयर, एक आर कैंसिल हो गया है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4 एस अपॉन पाई, और इसको सोल्व करेंगे तो आर का मान आएगा 1/2 एस अपॉन पाई का रूट। अब हम एल की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसमें यहाँ पर उठा के एल की वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एल इज इक्वल टू एस माइनस में पाई, आर स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी 1/4 एस अपॉन पाई डिवाइडेड बाई पाई 1/2 एस अपॉन पाई का रूट, ये पाई कैंसिल होके अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 एस अपॉन में पाई 1/2 एस अपॉन पाई का रूट। कैलकुलेशन करने के बाद में ये हमारे पास 3/2 एस अपॉन पाई का रूट आ गया है। एल हमारे पास आ गया 3/2 एस अपॉन पाई का रूट। हमको एंगल निकालना थीटा, अब हम साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आर अपॉन एल। आर की वैल्यू हमारे पास है 1/2 एस अपॉन पाई का रूट और एल की वैल्यू आई है 3/2 एस अपॉन पाई का रूट, ये कैंसिल हो जाएगी तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3 आ गई है, साइन थीटा बराबर 1/3, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना है, डी स्क्वेयर वी अपॉन डी आर स्क्वेयर, अगर हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/9 ये आ जाएगा 2 एस स्क्वेयर माइनस में 24 पाई एस आर स्क्वेयर। अगर हम आर की वैल्यू रख देंगे एट आर बराबर हमारे पास है आर स्क्वेयर बराबर 1/4 एस अपॉन पाई, अगर इसमें यहाँ पर रख देंगे तो डी स्क्वेयर वी अपॉन डी आर स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी 1/9 2 एस स्क्वेयर माइनस में 24 पाई एस आर स्क्वेयर की वैल्यू 1/4 एस अपॉन पाई, ये वैल्यू हम अगर हम रख दें तो ये हमारे पास टोटल 0 से छोटी आ जाएगी, इसलिए वॉल्यूम वी स्क्वेयर इज मैक्सिमम हो गया, वी स्क्वेयर मैक्सिमम है तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा 1 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, यही हमको निकालने के लिए प्रूव करने के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास कोण दी हुई है, इसकी स्लांट हाइट गिवन है, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है, और थीटा जो वैसे में वर्टिकल एंगल है वो टेंजेंट इनवर्स रूट को प्रूव करना है। लेट एच इज गिवन स्लांट हाइट, एल
एल है वो गिवन स्लांट हाइट है, ये मान ली हमने गिवन स्लांट हाइट मान ली है। लेट आर एच एंड थीटा बी रेडियस हाइट एंड सेमी वर्टिकल एंगल, इसका सेमी वर्टिकल एंगल मान लिया है। सबसे पहले इसको हमको स्लांट हाइट दी हुई है, इसलिए एल स्क्वायर का मान हमारे पास एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर आ गया है। यहाँ से हमने आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर। इसका वॉल्यूम हमको प्रूव करना है। मैक्सिमम वॉल्यूम होता है कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके अंदर जहाँ भी हमारे पास आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू रखेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर इंटू एच, मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा पाई/3 एल स्क्वायर इंटू एच माइनस में पाई/3 एच क्यूब। क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। dv/dh इज इक्वल टू पाई/3 एल स्क्वायर, एच का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस में पाई/3 इंटू 3h स्क्वायर, 3 कैंसिल हो गया है, पाई एल स्क्वायर/3 माइनस में पाई एच स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए dv/dh 0 के बराबर होगा। इसको 0 रखेंगे तो पाई एल स्क्वायर/3 माइनस में पाई एच स्क्वायर, ये 0 के बराबर आ गया है। यहाँ से हमारे पास पाई एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा पाई एल स्क्वायर/3, पाई कैंसिल हो गई है। एच की वैल्यू हमारे पास आ गई है L/√3। अब हम रेडियस का मान निकालना चाहते हैं। इस इक्वेशन में यहाँ पर रेडियस की वैल्यू रख देंगे एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर मीन्स L/L स्क्वायर/3, यह आ जाएगा 2/3 एल स्क्वायर। और आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3 का रूट एल आ रहा है। हमको टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट थीटा होगा यहाँ पर आर अपॉन में एच। आर की वैल्यू है 2/3 रूट एल और एच की वैल्यू हमारे पास है L/√3। अगर इसको कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास √2 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास टेंजेंट इनवर्स √2 आ गई। यही हमको प्रूव करनी थी। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एच, इस इक्वेशन को यहाँ से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस में 2 पाई एच एट एच इज इक्वल टू L/√3 डी स्क्वेयर वी अपॉन में डी एच स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस में 2 पाई L/√3। ये 0 से छोटी आ रही है, इसका मतलब हो गया वॉल्यूम इज मैक्सिमम वहन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √2। यही हमको प्रूव करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। उस क्वेश्चन के अंदर हमको एक सिलेंडर, एक स्पेयर दिया हुआ है। स्पेयर का रेडियस हमारे पास आर है। इस स्पेयर के अंदर एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है और इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 2r/√3 के बराबर प्रूव करना है। क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले लेट आर बी द गिवन रेडियस ऑफ द स्पेयर का रेडियस हमने जो आर मान लिया है और सम आर और एच है वो जो इसके अंदर जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट और रेडियस माने हैं। सबसे पहले हमको इसका जो निकालना है वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है। इस फिगर में हमारे पास ए बी की वैल्यू 2r है, ये 2r है। बी सी की वैल्यू 2 स्मॉल r है और ए सी की वैल्यू हमारे पास एच है। पाइथागोरस का रूल लगा दे तो ये एच स्क्वायर प्लस में 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैपिटल R का स्क्वायर। यहाँ से एच स्क्वायर प्लस में 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल R स्क्वायर आ गया। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम, तो यहाँ हमारे पास 4r स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4r स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर। अगर 4 से डिवाइडेड रहे तो ये r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे में 4। ये हमको आगे कम आएगी। एक वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है, हम वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं। वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास स्पेयर का, ये सिलेंडर का, पाई
आर स्क्वायर एच होता है। इसमें जो आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर अपॉन 4, ये हमने यहाँ रख दिया है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस में पाई बाई 4 एच क्यूब, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको हमको सोल्व करना है। पहले डी वी बाई डी एच निकालेंगे हम। डी वी बाई डी एच की वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर, एच का एक हो जाएगा माइनस में 3 पाई बाई 4 एच स्क्वायर आ गया है। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए डी वी बाई डी एच की वैल्यू 0 होगी। इसको 0 बराबर रख देंगे। पाई आर स्क्वायर माइनस में 3 पाई बाई 4 एच स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके हम जब एच की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगी 2/√3 आर आ गई है। ये हमको प्रूव करना था हाइट के बराबर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एच स्क्वायर बराबर 0 है। तो इससे यहाँ से पाई कैंसिल होकर के सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये एच की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर अगर दोबारा करेंगे तो 0 माइनस में 3 पाई बाई 4 इंटू 2h एट एच बराबर 2/√3 अगर आर हम यहाँ रख देंगे तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 पाई बाई 2, एच की वैल्यू 2/√3 आर। ये वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, इसलिए वॉल्यूम इज मैक्सिमम वहन हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ये पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया है। उसका दूसरा पार्ट है, उसके अंदर ये कहा गया है कि जब आर बराबर 10 सेंटीमीटर है तो उसमें हमको एच निकालना है। तो उसमें एच हमारे पास आ जाएगा 2/√3 और इंटू 10, तो ये 20/√3 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। सी पार्ट के अंदर हमको कहा गया कि जब आर का मान 5√3 सेंटीमीटर है उसमें हमको इसका हाइट निकालना है। तो ये आ जाएगा 2/√3 इंटू 5√3, तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें इसका वॉल्यूम भी पूछा है। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारे पास आर स्क्वायर का मान 50 है और एच का मान हमारे पास जो है 2/√3 है। एच का मान हमने 10 निकाल लिया, 10 निकाल देंगे तो ये 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। डी पार्ट है इसके अंदर। क्वेश्चन के ये 3 पार्ट थे, तीनों के हमने आंसर निकाल दिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक कोण दी हुई है। इस स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस हमको गिवन है। इस स्फीयर के अंदर एक कोण है, इस कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है। इसकी हाइट हमको 4/3 आर के बराबर दिखानी है। सोल्व करते हैं। लेट ओ बी बराबर, ये दूरी मैंने एक्स मान ली है, तो ए बी मेरे पास आ जाएगी आर प्लस में एक्स। ये आर है, ये एक्स है, तो आर प्लस में एक्स आ गया है। इस तरह ये जो बी सी है, बी सी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया है, बी सी स्क्वायर आ गया है, ए बी आ गया है। हमको इसका वॉल्यूम निकालना। कौन का वॉल्यूम होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर, या आर बी सी है, बी सी स्क्वायर इंटू में एच यहाँ पर ए बी है। अब हम जो ने ऊपर जो वैल्यू निकाली वही इसमें पुट करेंगे। बी सी स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए बी की वैल्यू आर प्लस में एक्स है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, पाई/3 मल्टीप्लाई करने के बाद ही आ जाएगा आर क्यूब प्लस में आर स्क्वायर एक्स माइनस में आर एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स की पावर 3 आ रहा है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू पाई/3, ये कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस में आर स्क्वायर माइनस में 2rx माइनस में 3x स्क्वायर। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए डी वी बटे डी एक्स का मान 0 होगा। इसको 0 बराबर रखेंगे। 3x स्क्वायर प्लस में 2rx माइनस में आर स्क्वायर बराबर 0 आ जाएगा। इसके टुकड़े बन जाएंगे हमारे पास 3x माइनस में आर और x प्लस में आर, इसके फैक्टर हो जाएंगे। 0 बराबर रखेंगे हम, तो x का मान हमारे पास r/3
3 आ जाएगा और एक x का मान -r आ जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। जब r इसका r हो जाएगा तो ये जो फिगर बननी पॉसिबल नहीं होगी। तो x बराबर r/3 पर हम इसको चेक करेंगे। हमको इसकी हाइट निकालनी है। हाइट हमारे पास AB है, AB हमारे पास r + x है, x का मान r/3 आया। तो हम इसको जोड़ दें तो ये 4/3 r हमारा पास आ गया। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। d²v/dx², ये π/3 है, ये आ जाएगा हमारे पास -2r, माइनस में 6 x आ रहा है। एट x = r/3 अगर हम रख दें तो d²v/dx² की वैल्यू आ जाएगी π/3, माइनस में 2r माइनस 6 और x की जगह r/3 रखूँगा तो ये हमारे पास कुल मिला के 0 से छोटी वैल्यू आ रही है। इसलिए वॉल्यूम इज मैक्सिमम हो गया है। वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया है। वहन हमारे पास हाइट जो है वो वहन हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 4/3 रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ स्फीयर। जब हाइट जो है रेडियस ऑफ स्फीयर की 4/3 होगी उस समय ये हमारे पास इसका जो है वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन के जो बी पार्ट है उसमें कहा गया कि जब हमारे पास आर का मान 12 सेंटीमीटर है तो उस समय हाइट 16 सेंटीमीटर है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर हम जो है आर की जगह अगर 12 रख दें तो एच बराबर हमारे पास आ जाएगा 4/3 × 12। तो ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसका दूसरा पार्ट है। इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन के तीसरे पार्ट के अंदर हमको इस कॉन्केव स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हम जो है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ से जो है कोण का रेडियस निकालेंगे। तो ये BC² हमारे पास हो जाएगा r² माइनस में x² का मान है r²/9। इसको करें तो ये 8/9 r² BC² हो गया है। अब निकालना वॉल्यूम ऑफ कोण। वॉल्यूम ऑफ कोण हमारे पास है, उसका फार्मूला होता है 1/3 πr²। r यहाँ पर BC का स्क्वायर है और इंटू AB है। तो ये हमारे पास आ जाएगा π/3 BC² का मान है 8/9 r² और AB का मान हमारे पास है 4/3r। तो कुल मिला के ये हमारे पास आ जाएगा 32/81 πr³ आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोण सिलेंडर स्फीयर हमको पता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास 4/3 πr³ होता है। अब हम इनका रेशियो निकालना चाहते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर इसमें भाग दे दें तो ये आ जाएगा 32/81 πr³ और ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 πr³ πr³ से πr³ कट गया है। ये यहाँ से 8 से कट जाएगा, ये 27 से कट जाएगा। तो ये हमारे पास 8/27 आ गया। इसका हमारे पास कंक्लूजन ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोण का वॉल्यूम है वो है 8/27।